तसर का बेहतर उत्पादन, सुखी हुआ बुनकरों का जीवन। रेशम उत्पादन का कार्य हमेशा से ही देश के आदिवासी क्षेत्र का एक अभिन्न हिस्सा रहा है, पर आज के युग की समस्याओं ने इस विरासत को खतरे में डाल दिया है। उपज नहीं हो रहा है, खाना पीना भी कम है, पैसा से भी कम है, और बच्चा बुतरू पढ़ने कैसे पढ़ाएंगे, कैसे आगे बढ़ाएंगे। इन समस्याओं का हल निकालने के लिए भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मिलकर स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के साथ रेशम विकास योजना को जोड़ा है। इस योजना के अलावा महिला किसान सशक्तिकरण योजना भी नई कृषि तकनीक और बेहतर आजीविका की नींव रखती आ रही है। ये पहल है उत्तम गुणवत्ता वाले बीजों को समय पर उपलब्ध कराने की, जिससे तसर रेशम का उत्पाद बढ़ सके। पंचायत स्तर पर शुरू हुई इस योजना में सबसे पहले महिला सदस्यों का चयन किया गया और उनसे पैदावार बढ़ाने और बाजार में मांग के अनुसार काम करने पर बातचीत की गई। चुनी हुई महिलाओं ने जिन कार्यों की जिम्मेदारी ली वो कुछ इस प्रकार हैं। पहला, उत्पादकों द्वारा हर उत्पादक समूह के बैंक खाते खोले जाएं। दूसरा, परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा परिसंपत्ति निर्माण के लिए पूरा फंड जारी किया जाए उत्पादक समूह के अकाउंट में। और तीसरा, लेन देन के रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए उत्पादक समूह को पासबुक जारी की जाए। नतीजे काफी उत्साहवर्धक निकल रहे हैं। जहां परंपरागत तरीके का इस्तेमाल कर ये गरीब भूमिहीन किसान करीब 8,000 रुपए ही अर्जित कर पाते थे, वहीं इस पहल से जुड़कर वो तकरीबन 20 से 25,000 रुपए तक कमा रहे हैं। और ये सब संभव हुआ है प्राथमिक और द्वितीयक स्तर पर तसर विकास समिति के निर्माण के बाद, जिसने रोग मुक्त बिछी हुई जमीन की गुणवत्ता और कीमत का विनियमन किया, कच्चे रेशम के कोवा का संरक्षण और बुनियादी बीज उत्पादन को गति दी और कच्चे रेशम के कोवा को बेचने हेतु दूर दराज के बाजार का आंकलन किया। अब तसर क्षेत्र में बसी महिला किसान बिना किसी परेशानी के रेशम उत्पादन के कार्य में तालीन हो सकेंगी और साथ ही आय में वृद्धि पाकर अपने जीवन को बेहतर तरीके से जी सकेंगी।